नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एंड नेशनल ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग एजेंसी हैज रिसेंटली ब्रॉट मोर देन 80 ड्रग्स अंडर द ड्रग प्रोक्योरमेंट कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ। अब डीपीसीओ क्या है, विल बी डीलिंग विद दिस कि डीपीसीओ क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है, एनपीपीए का रोल क्या है इसमें, ओके, एंड हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प। एक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है विच सेज दैट इंडिया का 60 आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर is 67%, okay, on health. Out of pocket expenditure का meaning होता है all the expenditure that is not covered by a social security scheme or insurance. Understood? The 67% of the expenditure that Indians are doing on the health is out of pocket, is somehow not insured. And इस 67% का जितना भी expenditure की value आएगी, 45% of the expenditure is on drugs. ड्रग्स का मतलब हीरोइन कोकेन नहीं है, दवाइयां हैं, या ड्रग्स हटा के मेडिसिन लिख देता हूं, ओके। मतलब 45% ऑफ द आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर इज मेड ऑन मेडिसिन, प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। तो एंड मोर ओवर दिस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पुशेस 7 million people into poverty every year. Understood? 7 million people have been pushed into poverty every year due to the out of pocket expenditure that has been incurred by the Indians on their health. So why is it in news? Because NPPA has fixed the price of 81 medicines and other medical formulations also. Understood? Including off patent anti-diabetic drugs, okay, off patent, sorry, off patent anti-diabetic drugs allowing due benefits to patent expiry to the patients. NPPA has also fixed now off patent diabetic drugs का मीनिंग होता है जिन ड्रग्स का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग का फॉर्मुलेशन है, अगर वो फॉर्मुलेशन पेटेंटेड है तो नो वन एल्स कैन मैन्युफैक्चर दैट ड्रग एक्सेप्ट फॉर द कंपनी दैट हैज पेटेंटेड इट। बट नाउ व्हेन द 20 years of patenting has passed, ठीक है, and the patent has expired, now other companies can also use that formulation to manufacture the drug, then it becomes generic drug, okay। अब क्या हुआ था कि 2013 में NPPA ने 5 years का एग्जेम्पशन दिया था, 2015 में सॉरी 5 years का एग्जेम्पशन दिया था कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग्स थे उनको। अब उन एग्जेम्पशंस को खत्म कर दिया है, ओके। अब उन एग्जेम्पशंस को खत्म कर दिया है। एग्जेम्पशन क्यों दिया था? टू प्रमोट, ओके, द पेटेंट वाज एक्सपायर्ड, ठीक है, बट स्टिल द प्रोडक्शन ऑफ अ ड्रग लीड इज अ कॉस्टली बिजनेस, ओके। टू प्रमोट इनोवेशन इन द कंट्री व्हाट नीड्स टू बी डन कि कुछ एटलीस्ट कुछ ईयर्स के लिए उन ड्रग्स का प्राइस रेगुलेशन ना हो, जिसकी वजह से जो कंपनियां उस ड्रग के प्रोडक्शन में और रिसर्च में पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं, दे गेट देयर रिटर्न्स। अंडरस्टूड? तो बट आफ्टर 5 years नाउ दीज ऑफ पेटेंट एंटी डायबिटिक ड्रग्स, इनका जो रेगुलेशन, दे हैव नाउ बीन ब्रॉट इनटू द एम्बिट ऑफ ड्रग रेगुलेशन। नाउ दे आर बीइंग रेगुलेटेड बाय व्हाट? NPPA, National Pharmaceutical Pricing Agency। एंड ये दोनों एंटी डायबिटिक ड्रग्स का रेगुलेशन कैसे किया है? MRP फिक्स करके। MRP फिक्स कर दिया NPPA ने कि आप इससे ज्यादा MRP पे अब ये ड्रग नहीं बेच सकते हो, ठीक है। फॉर इंसुलिन ह्यूमन इंजेक्शन एंड इंसुलिन ह्यूमन सस्पेंशन, ये दोनों दवाइयां हैं, एक तो इंजेक्शन था और दूसरा सस्पेंशन सॉल्यूशन था। NPPA हैज ग्रांटेड प्राइस एग्जम्पशन। अब इन दोनों दवाइयों के लिए DPCO 2013 के अंडर में प्राइस एग्जम्पशन, मतलब रेगुलेशन से एग्जम्पशन प्रोवाइड किया गया था इन दोनों दवाइयों को। नाउ दे हैव बीन ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेशन, मतलब उनका जो प्राइस है अब गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है।
अभी तक उनका प्राइस फ्री, मतलब जो कंपनियां प्रोड्यूस कर रही थी वो कंपनियां फ्री थी टू फिक्स एनी काइंड ऑफ प्राइस. ओके, price regulation was not applicable during the, okay fine. NPPA and DPCO. NPPA is an attached office of Department of Pharmaceuticals. Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. ड्रग रेगुलेशन का जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, सेल, रेगुलेशन, रिसर्च का जो प्रोसेस है इंडिया में बहुत ही कम्बरसम है एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मिनिस्ट्रीज. इसलिए आई हैव ब्रॉट दिस टॉपिक एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. What is NPPA? National Pharmaceutical Pricing Agency. What is DPCO? Drug Procurement Control Order. Okay. So NPPA is neither a statutory body, मतलब that is not, it is not made by any act. It is not made through any act. It is not made by constitution. So it is neither a constitutional body nor a statutory body. Okay. It was formed by executive resolution. So that is, it is an executive body. Central government has authorized NPPA. Okay. Now this is a very important thing कि NPPA has been designated as the government. Okay. The prices of the medicines are set by government. अब ये गवर्नमेंट ने अपनी ये पावर किसको दे दी है? NPPA को. अंडरस्टूड? तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का सेक्शन 3, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, इट वाज वेरी मच अंडर प्रोटेस्ट. ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट में इट वाज वेरी मच डिस्कस्ड. ECA 1955 सॉरी के थर्ड सेक्शन में, सेक्शन 3 deals with medicines and drugs. Means if government thinks that these drugs are essential commodities and their supply and their storage need to be regulated, then the government can order, the government can issue an order under section 3. अब इसमें सेक्शन 3 जैसे मेंशन है ड्रग्स के लिए, वैसे ही बहुत सारे सेक्शन से मेंशन है अलग अलग चीजों के लिए, फॉर एग्जांपल फूड की स्टोरेज के लिए एंड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट इसी को अमेंड करना चाह रही है अभी. NPPA has been delegated powers. Okay, NPPA is an executive body and the government has delegated its powers of setting the prices of the medicines to National Pharmaceutical Pricing Authority under Essential Commodities Act. Okay. Now using these powers, NPPA issues drug price control order. Using these powers, what NPPA does is it issues drug price control order. मतलब कि ड्रग कौन सी ड्रग्स का प्राइसेस को कंट्रोल करने का ऑर्डर NPPA निकालती है. Now another important thing is National List of Essential Medicines. National List of Essential Medicines is not issued by NPPA but Ministry of Health and Family Welfare. अब ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या है? WHO also releases a list of essential medicines. लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कौन सी होती हैं? जो कि बहुत ही जरूरी है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ. ठीक है, तो अगर इसका एक आउटलाइन चार्ट बना ले हम, ठीक है, टू मेक द थिंग्स मोर क्लियरर. द फर्स्ट वन इज Ministry of Health and Family Welfare. Okay. The second one is Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals. ठीक है. Ministry of Health and Family Welfare issues a list that is called National List of Essential Medicines. Last time it was issued in 2013. Okay. इस लिस्ट में क्या होता है? बहुत सारी मेडिसिन का नाम होता है जो कि एसेंशियल ही हैं, जिनका प्राइस कंट्रोल और जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. नाउ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इसके अंडर में है NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग एजेंसी, विच सेट्स द प्राइस. ठीक है, इट सेट्स द प्राइस. कैप. ओके.
इट इज नॉट गोइंग टू सेट द प्राइस कि आप इतने इतने रेट पे ही बेच सकते हो. इट इज गोइंग टू सेट द प्राइस कैप कि आप इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते. अंडरस्टूड. नाउ अब ये कैसे करेगा? ये डीपीसीओ इशू करता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर. It is an order issued by NPPA which is under the Ministry of Chemical Fertilizers, Department of Pharmaceuticals. अब ये DPCO क्या करता है? DPCO is the order which sets the price, which sets the price of drugs in country. कंट्री में कौन कौन से ड्रग्स का क्या एमआरपी होना चाहिए? एमआरपी इन द सेंस मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब that the drug can be sold below that price also, but it cannot be sold above that price. That is set by DPCO, drug price control order, okay, which is issued by NPPA, because the government of India has authorized NPPA by the delegation of power to issue DPCO to regulate the price of the drug. I hope this is clear. Okay. National, that was the process. Now what is the policy that determines what kind of pricing control can be regulated? Because in the absence of a policy, the growth of pharmaceutical innovation will be hampered. ठीक है, तो कंपनीज को आइडिया ही नहीं होगा कि कंट्री में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन का पॉलिसी क्या है या प्राइस कंट्रोल की पॉलिसी क्या है. तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज विल नॉट इनोवेट एंड नॉट इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग्स. तो व्हाट इज द एम? उसके लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी 2012 आया था. 20 ऑफ कोर्स इट केम इन 2012. इसका एम क्या है? एम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट एम्स टू कीपिंग prices of essential drugs under check. It has two aims. The first one is keeping the prices of essential drugs under check, and the second aim is promoting innovation and growth in what? Pharmaceutical research. Okay. तो यहाँ पे इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, यहाँ पे कंपनीज के राइट्स, कंपनीज, और यहाँ पे क्या है? कंज्यूमर्स. तो the policy tries to set a fine balance between consumers and the company. Main aspects of drug regulation क्या है? Essentiality of drugs. The first one is essentiality of drugs. The second one is control of medicines and formulations. The third one is market-based price. These are the three main aspects of the national pharmaceutical pricing policy we'll be discussing. The first one is essentiality of drugs. First one is essentiality of drugs. Essentiality of drugs. The first the policy says that those medicines should be regulated which are essential. ठीक है, तो हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी. ठीक है, 2012. और यहाँ पे लिखेंगे अर्लियर वंस, इससे पहले की क्या पॉलिसी थी. ओके. The first one is essentiality of medicine. Essentiality of medicine means it was basically implemented to comply with the Supreme Court directions that said that all the essential medicines should be made available at reasonable prices or cheaper prices for the preservation of life. Earlier the policy was that market share was the main important factor. Market share. ठीक है, market share in the sense availability of drugs. इससे 2012 से पहले की जो पॉलिसी थी that was based on कि कौन सी ड्रग, किस कंपनी का इस ड्रग के प्रोडक्शन में मार्केट शेयर कितना है. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी XYZ has a market share of 60% in production of paracetamol, for example. एक बहुत बेसिक एग्जांपल कि XYZ कंपनी है जो पैरासीटामोल प्रोड्यूस करती है, उस कंपनी का मार्केट शेयर 60% है. तो दिस इज गोइंग टू बिकम मोनोपोलिस्टिक.
And if the market becomes monopolistic, XYZ company will be able to set any kind of price that it wants. To control, to check that, ठीक है, to hamper the growth or to arrest the growth of a market monopoly, the market share was the prime consideration. और मार्केट शेयर जब ज्यादा हो जाता था किसी कंपनी का, तो उस कंपनी की जो जो प्रोडक्शन वॉल्यूम था, या उस ड्रग का प्रोडक्शन, उस ड्रग का, फॉर एग्जांपल if a company XYZ is producing this medicine to the 60% of the volume of the market, अगर इस कंपनी का प्राइस, इस ड्रग का, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल का प्राइस ही बहुत कम कर दिया जाए, 3 रुपीज कर दिया गया एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, तो दिस कंपनी विल नो लॉन्गर बी इंटरेस्टेड इन व्हाट, प्रोड्यूसिंग दैट ड्रग, एंड दैट ड्रग, द मोनोपोलिस्टिक ऑर्डर विल बी arrested, because the kind of the benefit that the company was reaping in producing that drug is no longer available. तो पहले की पॉलिसी थी मार्केट शेयर बेस्ड, टू चेक एनी काइंड ऑफ मोनोपोली, ठीक है। नाउ अब क्या है, एसेंशियलिटी ऑफ ड्रग्स। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग द मोनोपोली ऑफ द मार्केट, द पॉलिसीज आर ऑन द एसेंशियलिटी ऑफ ड्रग्स। उन ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल करना जरूरी है जो कि इसेंशियल है, ठीक है। नाउ सेकंड ऑफ कंट्रोल एंड मेडिसिन्स, कंट्रोल ऑफ मेडिसिन्स एंड फॉर्मुलेशंस, ठीक है। The second point was control of medicines and formulations. तो अर्लियर पॉलिसी क्या थे, कंट्रोल ऑन बल्क ड्रग्स और एपीआई या बल्क ड्रग, एक ही दोनों चीजें हैं। तो अर्लियर पॉलिसी वाज फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ APIs. API is active pharmaceutical ingredient. It is basically the intermediary or raw material for production of medicine. So second policy was, I think the blackboard is not responding. Whiteboard, sorry. There seems to be some technical difficulties. What happened was, the second policy was, earlier the policy was control on bulk drugs. ऑन क्यों है इधर से? हाँ, अभी आ रही है? Okay, we are back. There was some kind of technical hurdles. We have overcome that. Now the second point was control of medicines and formulations. Now the policy is not on controlling the prices of intermediary drugs or the APIs. API means active pharmaceutical ingredients, but the final formulations of the drugs. Okay, because the tracing of the APIs, controlling the API of a formulation can control the formulation of some other drug also, that is not essential, ठीक है। तो इसलिए जो essential drugs हैं, that become the center of what drug price control order. And the third one is market based price control. Market based price control was implemented so that, पहले क्या था, कॉस्ट बेस्ड प्राइस कंट्रोल, ठीक है। तो कंपनीज वर प्रोवाइडेड कॉस्ट बेस्ड इंसेंटिव, ठीक है, कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इंसेंटिव टू द कंपनीज सो दैट दे कैन कीप द प्राइसेस ऑफ द ड्रग्स प्रोड्यूस्ड लोअर इन द मार्केट। नाउ अब क्या हो रहा है कि मार्केट में उन कंपनीज का प्रोडक्शन, मार्केट में उन कंपनीज का प्राइस क्या है, ठीक है, एंड ये कैलकुलेट होता है उन कंपनीज के प्राइस से, ठीक है, जिनका मार्केट शेयर इज ग्रेटर देन 1%, ठीक है। और अगर किसी ड्रग, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल इज अ ड्रग, अब पैरासीटामोल के प्रोडक्शन में जितनी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, अगर उन सारी कंपनीज का
में से वो वाली कंपनी हम चूज करें जिनका मार्केट शेयर 1% से ज्यादा है पैरासीटामोल का। मतलब अगर 10 कंपनियां हैं जो कि कुल मिला के पैरासीटामोल बनाती हैं, जिनमें से 8 कंपनियां हैं जिनका मार्केट शेयर 1% से ज्यादा है पैरासीटामोल के प्रोडक्शन में, तो उन सारी कंपनीज का एवरेज प्राइस पैरासीटामोल का मार्केट में जो एग्जिस्ट करता है उसका एवरेज प्राइस लेके, एवरेज प्राइस के बेसिस पे मार्केट एक कंट्रोल ड्रग रेगुलेशन ड्रग का प्राइस सेट किया जाएगा, एडिंग द 16% मार्जिन, 16% ऑफ मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रुपए की एक टैबलेट है, ठीक है, अगर एक एवरेज आया 2 रुपए का ड्रग है तो इसका प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा सो दैट its price does not fluctuate or its price does not change, so that and 16% of margin to the producer is also provided. Okay. Now this is the chart. आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा क्योंकि this is not which I'm going to explain, but this is the kind of regulation that takes place in India, from biomedical research to pricing. Pricing is done by National Pharmaceutical Pricing Agency and the Ministry of Chemical and Fertilizer. Okay. Post marketing surveillance is done by Central Drug Standards Control Organization, Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare. मतलब Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Chemical Fertilizers both are involved in the whole drug development to drug pricing. Okay. I would like that you go through this chart. This is a very important one. क्योंकि इस चार्ट से प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड बिकॉज क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑल दिस आई हैव इंक्लूडेड बिकॉज एस्ट्राजेनेका एंड ऑल दिस ड्रग्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, तो उन चीज़ों को मीट करने के लिए आई हैव एड्रेस्ड दिस। अंडरस्टूड?